अब सुनाते हैं जरा जो तेजस्वी यादव की तरफ से सदन में बात कही गई थी राजा दशरथ का जिक्र करते हुए। कैसे उन्होंने कहा कि राजा दशरथ को मजबूर होना पड़ा प्रभु राम को वनवास भेजने के लिए, तो कैकेयी को पहचानना क्यों नीतीश कुमार के लिए जरूरी। कैसे नीतीश कुमार की तुलना राजा दशरथ से कर संकेतों ही संकेतों में खुद को किस मकाम पर पहुंचाने की एक सियासी कोशिश के तौर पर देखा जाएगा क्या तेजस्वी यादव के इस बयान को। बयान सुनिए फिर चर्चा करेंगे। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे इन्होंने इतना बखान किया। मुख्यमंत्री जी, अरे आप पर दया किए, जंगल राज लाने वाले को जनता राज कह करके सुधरने का मौका दिए, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। जिसकी लूट की मानसिकता हो, जो परिवारवाद वंशवाद को पोषित करता हो, मैंने बार बार नेता प्रतिपक्ष के नाते आवाज उठाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बताता था, सड़क पर भी सदन में भी, कि ये लोग त्राहिमाम मचा दिया है। और हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को कि आपने संज्ञान लिया, आपने उसे बता दिया कि मैं अपराधियों से और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे। आज ऐसे लोग जब सत्ता से बाहर गए हैं तो उनकी बेचैनी झलक रही है। तो ये जो आर पार देखने के लिए मिला सदन में, इसी पर जरा जल्दी से एक और रिएक्शन लेते हैं। राकेश शुक्ला जी का रुख करते हैं। मतलब एक तरफ तेजस्वी यादव थे जो रामायण, राजा दशरथ, प्रभु श्री राम का वनवास और कैकेयी का जिक्र करके नीतीश कुमार को नसीहत दे रहे थे कि आपके आसपास जो कैकेयी है जरा उनको पहचानिए। और दूसरी तरफ बीजेपी थी जो संस्कारी तेजस्वी यादव, और संस्कारी कोट अनकोट में लगाकर इसलिए कह रही हूं क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव ही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आपको हमेशा पिता तुल्य हमने सम्मान दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी थी जो परिवारवाद के मुद्दे को लेकर निशाना तेजस्वी यादव पर साध रही थी। निश्चित तौर पे तेजस्वी जी की तरफ से सारी बातें मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि भविष्य के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। रही बात कैकेयी और दशरथ की, तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं जाता कि वो जिस तरीके से अपनी प्रस्तुतिकरण दिए हैं राजनीतिक, जैसे अभी अभय जी ने, दिवांग जी ने और रामगोपाल जी ने कहा, इन सारी बातों से देश के एक सबसे बड़े नेता को समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है कि देश में राजनीति करना है तो हमारी बात पटुता क्या होनी चाहिए और देश की जनता पे प्रभाव डालना है तो उसके लिए हमें किन शब्दों का कहाँ पे कहाँ कितना बोलना है और क्या बोलना है, ये कम से कम महागठबंधन के इस क्षेत्रीय दल के नेता से सीखने की जरूरत है। तब वो देश में जो निकले हुए हैं जोड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो पाएगा। नजीर पेश कर दी मतलब आज के अपने इस भाषण से तेजस्वी यादव ने। रामकृपाल सर, देखिए, आज का तेजस्वी जी का भाषण जो था, जैसा कि आपने अभी कहा है, वो आज नीतीश कुमार को नहीं सुना रहे थे। उनको मालूम था कि सत्ता के खेल में हम जीतने नहीं जा रहे हैं। आज का उनका भाषण बिहार के तमाम उन वोटर्स को था, उनकी अपनी नौजवान पीढ़ी के लिए था। एक एक चीज़ बहुत ही प्रैक्टिकल। दूसरी बात, मुझे ये तेजस्वी ने राजनीति का जो मूल मंत्र है उसको सिर्फ जान ही नहीं लिया, उसको अपना भी लिया है कि कोई किसी का न दुश्मन है न दोस्त है। कब क्या होगा, जो कह रहे थे कि बाप नहीं चाहता था कि राम, दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाएं। मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर आप देखिए उधर, कैकेयी को पहचान लीजिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति आज हो रही है, आप अभी जा रहे हैं, कल पता चला कौन किसके साथ जाके मिल गया, कौन कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने ये गुण सीख लिया है। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जैसे इनके पिताजी, वो
वो मतलब उनके भाषण के पुट थे, हंसाते थे, और वो भी ज़मीन से जुड़े हुए बहुत थे। लेकिन इनमें जो है ज़मीन से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन आज की राजनीतिक दांव पेच को समझ रहे हैं और भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। इसलिए इतना क्रोध भी मत करो कि कोई ऐसा बिगाड़ हो जाए। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसा कि राकेश जी ने कहा कि वो कोई भी दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं करना चाहते। वो अपनी एक व्यथा वोटर को सुना रहे हैं और एक विक्टिम कार्ड, जैसा मैं कह रहा हूँ, आज की तारीख में वो आज का दिन भुनाना चाहते हैं कि देखो कैसे कैसे हमारे साथ क्या हुआ और क्या चीज़ हुआ। तो मैं इस भाषण को मानूंगा कि ये सदन के लिए नहीं, ये बिहार की पूरी जनता और देश के तमाम राजनीतिज्ञों के लिए भाषण है। तो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव का ये भाषण। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो टेस्ट था उसका नतीजा सामने आ गया है, और इससे क्या यहां पर अब नीतीश का फ्लोर टेस्ट वाला रिजल्ट जो है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। नीतीश की डगर आगे आसान हो गई है क्या? इन तमाम सवालों को लेकर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। वहां बिहार विधानसभा में जो विश्वास मत है उसी को लेकर चर्चा जारी है। बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।